नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं एमपी की बड़ी खबरें। उससे पहले एमपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप तक सारे दिन की अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वीं पास युवाओं के लिए बम्पर नौकरियां, बिजली विभाग में 2700 वैकेंसी, ना चुके मौका। देश के फेमस हिल स्टेशनों से भी ठंडा एमपी का शहडोल, पारा 3.4 डिग्री, घना कोहरा भी छाया। सीजन होने के बाद भी क्यों आंखें दिखा रहा टमाटर, सामने आई दाम बढ़ने की असली बड़ी वजह। खजुराहो में कोहरे का ऐसा कहर कि प्राचीन मंदिर हो गए गायब। नौगांव में खून जमा देने वाली सर्दी। मस्जिद में वजू करते समय अचानक फर्श पर गिरा शख्स, कुछ ही सेकंड में हुई मौत। मजबूरी में की थी योजनाओं की घोषणा, पूरा करना मुश्किल। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से तहलका। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के शहरी विकास और नगर प्रशासन को लेकर दिए गए बयान ने राज्य की सियासत में तहलका मचा दिया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। मंत्री प्रतिमा बागरी के पैर रखते ही उखड़ गई नई सड़क, 7वें आसमान में पहुंचा गुस्सा। मंत्री प्रतिमा बागरी के पैर रखते ही पापड़ की तरह उखड़ी डामर वाली सड़क। मंत्री प्रतिमा बागरी ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को दी चेतावनी देते हुए कहा, ठेका निरस्त करो वरना तुम पर होगी कार्रवाई। 10वीं पास युवाओं के लिए बम्पर नौकरियां, बिजली विभाग में 2700 वैकेंसी, ना चुके मौका। मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनी में 10वीं पास के लिए बम्पर नौकरियां हैं। मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने लाइन अटेंडेंट या लाइनमैन के 2700 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। एमपी में कश्मीर का एहसास, अमरकंटक के मैदानों ने ओढ़ी सफेद मखमली चादर, जाने कब तक ठिठुराएगी सर्दियां। कड़ाके की ठंड के बीच एमपी का अमरकंटक अब मैंने कश्मीर सा एहसास करा रहा है। सीजन में यहाँ तीसरी बार बीते रोज सुबह घास के मैदानों और पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें जम गई, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती ने सफेद मखमली चादर ओढ़ ली हो। बता दें कि कुछ दिन अभी ऐसा मौसम और रहने वाला है। पिता ने 23 साल की जिंदा बेटी का कर दिया अंतिम संस्कार, शमशान घाट में पूरी की विधि, आखिर क्यों? मध्य प्रदेश के विदिशा में एक पिता ने अपनी 23 साल की जिंदा बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया। इसके पीछे की वजह भी सामने आई। पिता ने शमशान घाट में अंतिम संस्कार की विधि पूरी भी की। 7 फेरे लेने 7000 किलोमीटर दूर एमपी पहुंचा विदेशी जोड़ा। ओरछा के शिव मंदिर से है खास कनेक्शन। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में ओरछा के वीरवेश्वर महादेव मंदिर में इटली और फ्रांस के एक विदेशी जोड़े ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। वैदिक मंत्रोच्चार और अग्नि को साक्षी मानते हुए इस विवाह ने भारतीय संस्कृति के प्रति विदेशियों की आस्था को भी दर्शाया। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान भेजी गई बाघिन, पहली बार सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से पहली बार किसी टाइगर सेना के हेलीकॉप्टर से ट्रांसलोकेट किया गया है। रविवार को पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी से राजस्थान की रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व एक बाघिन को हेलीकॉप्टर से विदा किया गया। इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन योजना के तहत इस बाघिन को सेना के हेलीकॉप्टर से राजस्थान भेजा गया, जो राजस्थान के टाइगर रिजर्व में टाइगर्स का कुनबा उठाने में मदद करेगी। देश के फेमस हिल स्टेशनों से भी ठंडा एमपी का शहडोल, पारा 3.4 डिग्री, घना कोहरा भी छाया। मध्य प्रदेश में सर्दी का टॉर्चर जारी है। कड़ाके की ठंड के साथ कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है, साथ ही सर्द हवाएं भी चल रही हैं। सर्दी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के शहडोल जिले का कल्याणपुर देश के फेमस हिल स्टेशनों मसूरी, शिमला, मनाली और श्रीनगर से भी ठंडा रहा। मध्य प्रदेश में 68 करोड़ ईमेल आईडी और पासवर्ड हुए लीक, साइबर पुलिस का बड़ा अलर्ट, एडवाइजरी जारी। एमपी साइबर पुलिस ने 68 करोड़ ईमेल पासवर्ड लीक की आशंका पर अलर्ट जारी किया है। लोगों को पासवर्ड बदलने, 2FA चालू करने, रखने, अलग अलग मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करने और संदिग्ध लिंक से बचने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में खुलेंगे बिजली थाने, विद्युत चोरी पर लगेगी लगाम, ऊर्जा होगी महंगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बिजली बिलों में बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। हालांकि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली दरों में बढ़ोतरी से अपना पल्ला झाड़ लिया है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर विभाग की 2 साल की उपलब्धियां बताने के लिए मीडिया से रूबरू हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की कंपनियों की सबसे कम हानियां हुई हैं।
लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि जब हानियां कम हुई तो बिजली की दरें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, इस पर उन्होंने कहा कि बिजली की दरें बढ़ाने का मामला विद्युत वितरण कंपनियों और विद्युत नियामक आयोग के बीच का है। आष्टा में दो समुदायों के बीच हिंसा, भोपाल इंदौर हाईवे जाम, पुलिस को करना होगा लाठीचार्ज, हालात अब काबू में। सीहोर जिले के आष्टा में दो समुदायों के बीच विवाद हिंसक हो गया। पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ के बाद भोपाल इंदौर हाईवे जाम कर दिया गया। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। सीजन होने के बाद भी क्यों आंखें दिखा रहा टमाटर, सामने आई दाम बढ़ने की बड़ी वजह। मध्य प्रदेश में भीषण ठंड के बीच हरी भरी सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है। वहीं यह सीजन टमाटर के लिए भी खास माना जाता है। इस दौरान टमाटर की ज्यादा आवाक व डिमांड की वजह से अक्सर इसमें कमी देखी जाती है, लेकिन इसके ठीक उलट टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों के किचन का भी जायका बिगड़ रहा है। खजुराहो में कोहरे का ऐसा कहर कि प्राचीन मंदिर हो गया गायब। नौगान में खून जमा देने वाली सर्दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दिनों भीषण ठंड का कहर जारी है। हालात ये है कि खजुराहो कोहरे की घनी चादर की वजह से प्राचीन मंदिर गुम से हो गए हैं। घने कोहरे के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य के करीब हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नौगांव में भीषण ठंड की वजह से रात के 7 दिन में भी लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्वालियर में 25 को होगा अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 25 दिसंबर को ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन भी किया जाएगा। इस समिट में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित देश के प्रमुख उद्योगपति और बिजनेस लीडर शामिल होंगे। एमपी के चर्च में प्रार्थना सभा क्यार में कराया जा रहा है मंत्रांतरण, हिंदू संगठनों ने लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक चर्च में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने मंत्रांतरण का आरोप लगाते हुए रविवार दोपहर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता चर्च परिसर में जय श्री राम के नारे लगाते हुए घुस गए। इसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। कहासुनी बढ़ी और धक्का मुक्की होते हुए मारपीट हो गई। प्रार्थना सभा के लिए रखी कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई। पुलिस ने हंगामा शांत कराया। मनरेगा नाम बदलने के विरोध में एमपी में कांग्रेस का प्रदर्शन। महात्मा गांधी की वेशभूषा में दिखे कार्यकर्ता। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में मध्य प्रदेश के खंडवा, विदिशा और सीधी जिला मुख्यालय में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमाओं के सामने कैंडल मार्च, धरना और नारेबाजी हुई। कांग्रेस ने इसे गरीब और मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताया है। मध्य प्रदेश के सीहोर और करनी सेना पर हुआ जमकर पथराव। कई गाड़ियों के टूटे शीशे, हालात नाजुक। करनी सेना के काफिले पर आष्टा में पथराव, दो पक्षों में विवाद। हरदा से जन क्रांति आंदोलन से लौट रहे थे करनी सेना कार्यकर्ता। करनी सेना के लोगों ने अलीपुर मार्ग पर लगाया जाम। जिले के आष्टा क्षेत्र में करनी सेना के काफिले पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में 1 दर्जन से अधिक वाहनों के शीशे फूट गए। गुस्साए करनी सेना के लोगों ने अलीपुर में जाम लगा दिया। इन दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला और जाम खुलवाया। स्कॉर्पियो में मिले इतने रुपए, मांगनी पड़ी नोट गिनने की मशीन। एमपी से जा रही थी दिल्ली। मध्य प्रदेश से दिल्ली जा रही स्कॉर्पियो गाड़ी को नाकाबंदी के दौरान शक होने पर शर्मा होटल कुशलता से पकड़ा गया। स्कॉर्पियो सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले। 15 वर्षीय नाबालिग ने दिया मृत शिशु को जन्म। करीबी रिश्तेदारों पर रेप केस। छतरपुर जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने लगभग 5 माह के मृत शिशु को जन्म दिया। मामले की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की और प्रारंभिक जांच में करीबी रिश्तेदार पर दुष्कर्म का आरोप सामने आने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। किशोरी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, पत्नी ने जताया हत्या का शक। भिंड और फूक रेलवे स्टेशन के बीच रेल ट्रैक पर एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान कन्नौज निवासी सुनील कुर्मी के रूप में हुई है। आरपीएफ ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत के कारणों की जांच जारी है। खंडवा में कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री के बेटे को महाराष्ट्र पुलिस ने उठाया। खंडवा में कांग्रेस के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री के बेटे और कांग्रेस नेता यशवंत सिलावट को महाराष्ट्र पुलिस ने कस्टडी में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। उन पर हत्या के प्रयास का गंभीर आरोप है और वे लंबे समय से फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी धुलिया जिले की सिरपुरी तालुका पुलिस ने की। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।